देखिए, मुख्तार की कहानी सरकार समझ रही है कि हमने द एंड कर दिया, लेकिन ये तो सही है कि मुख्तार इस दुनिया में अब नहीं रहे। लेकिन जितने फूहर ढंग से सरकार के संरक्षण में उनके चहेते अधिकारियों ने दुर्दांत अपराधियों को बचाने के लिए मुख्तार अंसारी की हत्या करने की साजिश को अंजाम दिया है, जेल में जबकि वो न्यायिक अभिरक्षा में होते हुए सरकार की ही कस्टडी में है, तो जो राजधर्म है उसकी हत्या हुई है। अब कोई इसे अपनी बहादुरी समझ ले तो अलग बात है। अब आप चैनलों के माध्यम से सरकार ये चलवा रही है कि उनकी मौत कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक के हुई। प्रथम दृष्टया पोस्टमार्टम में ये कारण आया है। हम इसका खंडन नहीं करते, थोड़ी देर के लिए हम इसे मान लेते हैं कि उन्हें हार्ट अटैक भी आया है, तो उस परिस्थिति में उनको पहुंचाने के लिए मेरा या जो परिजनों का आरोप है उसी वजह से ऐसा हुआ है। 19 तारीख को मुख्तार को जहर दिया गया, जेल में खाने में मिलाकर जहर दिया गया। मुख्तार ने खुद इसकी कंप्लेन न्यायालय में कराई, उनके वकील ने हमें भी बताया। हमने खुद जेल सुपरिटेंडेंट से टेलीफोन से बात की और उसने बताया कि हाँ, तबीयत खराब है। हम लोग डॉक्टर भी दो डॉक्टरों का पैनल बाहर से भी मंगाया है और जेल का डॉक्टर, ये 3 डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। हमारी ये वार्ता 20 तारीख को हुई है और उन्होंने कहा कि वो ठीक हो जाएंगे। हमने उनसे अपनी बातचीत में ये कहा है कि उनको जहर दिया गया है और इससे पहले भी उनके बैरिक का खाना चेक करने वाले जेल के कर्मचारी बंदी रक्षक को भी इस जहर का असर हो गया था। जेल में डिप्टी जेलर जो उनकी जेल का बैरिक का इंचार्ज है, उसने भी एक दिन खाना चेक किया और उस जहरीले खाने को खा करके वो बीमार हो गया था और ये दोनों भी, इनकी जान बची है। हॉस्पिटल में 5 दिन एडमिट रहे हैं तब, और अब की बार ये जहर मुख्तार को भी खिला दिया गया धोखे से, तो इनको एडमिट करा दीजिए। उसने कहा नहीं, ये ठीक हो जाएंगे, हम इलाज करा रहे हैं। उन लोगों को जो आप बता रहे हैं सही बात है, तबीयत उनकी खराब हुई थी, हमने एडमिट कराया था, लेकिन उसमें अलग अलग भिन्न भिन्न रिपोर्ट आई। एक में आया पॉइजन का, लेकिन दूसरे में आया कि गैस थी, तीसरे में कुछ और आया। तो खैर उनकी बात अलग है, इनका हम इलाज करा रहे हैं। ये 20 को जब आप इलाज करा रहे हो, कह रहे हो ठीक हो जाएंगे, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 6 दिन के बाद 3 बजे भोर में सुपरिटेंडेंट जेल बांदा ने रेडियोग्राम भेजा है मोहम्मदाबाद थाने पे और वहां से वायरलेस के जरिए मेरे घर आकर के पुलिस के कर्मचारियों ने एक दिया कि ये बांदा से आया है आपके लिए संदेश सुपरिटेंडेंट का। उसमें लिखा हुआ है कि आपके भाई की हालत चिंताजनक है, हम इसे मेडिकल कॉलेज में एडमिट कर रहे हैं, आप वहां जल्दी से जल्दी पहुंचिए। जब हम वहां पहुंचते हैं 12 बजे दिन में, तो मेरी 12:30 पौने 1 बजे मुलाकात होती है। उस समय मुख्तार होश में थे, उनसे मेरी बात हुई है, लेकिन वो उठ के बैठने की स्थिति में नहीं थे। पेट बहुत ज़्यादा फूला हुआ था, उनका ब्लड प्रेशर अभी भी बहुत कम था, ऑक्सीजन लेवल कुछ मेंटेन हुआ था। उन्होंने बताया मैं जेल में बेहोश होकर गिर गया था और अब यहाँ आने के बाद धीरे धीरे मैं होश में आया हूँ, लेकिन हमारा इलाज अगर गंभीरता से ये लोग नहीं करेंगे तो हमारे बॉडी पे जहर का असर हो चुका है।
मुझे जहर दिया गया है। सबके सामने उन्होंने फिर कहा। हमने डॉक्टर से बात किया कि आप रिफर कर दीजिए लखनऊ इनको पीजीआई के लिए या किसी और हॉस्पिटल में। तो उन्होंने कहा कि हम 3 से 4 दिन में इनको खड़ा कर देंगे। हमने कहा ऐसा मत करना कि इतनी देर तक अपने यहाँ समय बिता दो कि कहीं जाके इलाज ना हो सके। डॉक्टर के धर्म का पालन करना, समय रहते रिफर कर देना अगर कंट्रोल में ना आ रहा हो तो। उसने कहा हम 3-4 दिन में खड़ा कर देंगे, आप आके फिर मिल लीजिएगा। और मैं वहां से चला और 2 घंटा हम सफर किए होंगे, इलाहाबाद क्रॉस कर गए। जब तक मुझे वहां वकील ने टेलीफोन किया कि भैया ये फिर मुख्तार भैया को लोग जेल भेज रहे हैं। हमने कहा क्या हुआ? तो सारे डॉक्टरों से लिखवाया गया है, कुछ सादे लिबास में अधिकारी आए हैं और सबसे लिखवा लिया है कि मुख्तार फिट है, मेडिकली फिट है, इन्हें स्वास्थ्य की लाभ की कोई आवश्यकता नहीं है, इनके शरीर में फिलहाल कोई रोग नहीं है, फिट। और व्हील चेयर पे बैठा के उनको व्हील चेयर ढंगरा के ले आके एम्बुलेंस में लाद के सुबह में 4 बजे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और आईसीयू में डाला जाता है जहां क्रिटिकल पोजीशन में मरीज हो। 6 घंटा इलाज के बाद